बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू ज़हबी पहुँच गए हैं। यूएई के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तौक अल-मरी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म यूएई का दौरा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की दावत पर कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तिजारती सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। यूएई के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तौक अल-मरी ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म यूएई का दौरा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की दावत पर कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तिजारती सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँच चुके हैं। यूएई के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तौक अल-मरी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म यूएई का दौरा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की दावत पर कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तिजारती सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं। यूएई के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तौक अल-मरी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत कुछ देर बाद होगी। वक्फे के बाद गवर्नर पंजाब के वकील मंसूर उस्मान अवान दलाइल देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में कहा था कि 186 अरकान ने एतमाद का इज़हार किया। जस्टिस आसिम हफीज़ ने इस्तफ़सार किया कि अगर गवर्नर कोई नोटिफिकेशन जारी करे तो सूरत हाल क्या होगी। इसी पर बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही पर समाअत कर रहा है, जिसमें उन्होंने गवर्नर पंजाब की जानिब से उन्हें डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको चैलेंज कर रखा है। आज चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत को आगाह किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं और गवर्नर पंजाब ने जो उन्हें डी नोटिफाई करने का और एतमाद का वोट देने का कहा था वो कानून के मुताबिक नहीं था और गवर्नर के पास एक मुकर्ररा मखसूस टाइम फ्रेम उन्हें देना चाहिए था जिसके बाद ही एतमाद को वोट ले सकते थे। जिस पर अदालत ने कहा कि आपके सामने 3 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या, एक तो आप एतमाद का वोट देने का सवाल हमारा पूरा हो चुका, दूसरा ये बताएं कि क्या गवर्नर जो है वो मुकर्ररा वक्त कितना दे सकता है और तीसरा ये बताएं कि क्या अगर सेशन ना चल रहा हो तो अगर एतमाद का वोट हासिल नहीं करता तो उसके बाद क्या पोजीशन होगी। तो अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिया। उनका ये कहना था कि गवर्नर के पास इजलास करने का इख्तियार जरूर है लेकिन वो टाइम नहीं दे सकता, उसके लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। तो अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मंसूर अवान पेश हुए, उन्होंने कुछ मोहलत ली है। वो गवर्नर की जानिब से अब कुछ देर बाद वो दलाइल अपने शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद दलाइल शुरू होंगे। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सियासी हलचल अरूज पर तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। अपोजिशन की जानिब से ऐवान में शदीद नारेबाजी, इजलास का बायकॉट कर दिया। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की कार्रवाई मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। एतमाद के वोट के लिए रातों रात कार्रवाई। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत हुआ। एतमाद के वोट के लिए पीटीआई के मियां असलम इकबाल ने करारदाद पेश की। अपोजिशन ने पहले सेक्रेटरी असम्बली नामंजूर के नारे लगाए, फिर स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर हवा में उड़ा दी। अपोजिशन की जानिब से डाकू डाकू के नारे भी लगाए गए। एहतजाज से बात न बनी तो इजलास का बाइकॉट कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली ऐवान से बाहर चले गए। वोटिंग के दौरान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब रहे। परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली की कार्रवाई को गैर जमहूरी और गैर आईनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा, एतमाद के वोट को बुलडोज किया गया। रात के 12 बजे धोखे से कार्रवाई जारी रखी गई। नाराज पीटीआई अरकान को भी ऐवान में लाया गया। परवेज़ इलाही ने नाराज अरकान को असम्बली न तोड़ने का हल्फ दिया। ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 181 से ज्यादा नहीं थी। अदालत में साबित करेंगे कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं थे। मौजूदा सूरत हाल गवर्नर राज के लिए मौजू है। देखें, गवर्नर राज जब एक ऐसी सूरत बनती है जो कि जिसका मुजाहरा अब इस वक्त भी किया जा रहा है तो ये एक फिट सूरत हाल है
जो आइन में दर्ज है इस बुनियाद पे कि ये असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उनको इसने हलफ दिया है कि असम्बली जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है पीटीआई के इंजीनियरिंग और अरकान खरीदने के इल्जामात गलत साबित हो गए। पोलिंग एजेंट मुकर्रर न किया जाना बदनीयती है। धांधली करने के लिए पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किए गए। अदालती कार्रवाई में साबित करेंगे कि इनके पास 186 अरकान नहीं थे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई। सिंध हाई कोर्ट ने MQM के हुक्म इम्तनाही दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक बड़ी खबर। सिंध हाई कोर्ट ने MQM के हुक्म इम्तनाही दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान की जगह 3 मेंबरान ने शेड्यूल कैसे जारी किया। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से कहा गया इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा। एडवोकेट जनरल के दलाल से मुतफिक हैं। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ये खबर है और सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हुक्म इम्तनाही दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान की जगह 3 मेंबरान ने शेड्यूल कैसे जारी किया। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से जवाब दिया गया कि इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा, जबकि नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन का कहना था कि एडवोकेट जनरल के दलाल से मुतफिक हैं। बात करते हैं, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने MQ पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है, जो कि एक हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त थी और इसमें MQ का ये मौक़िफ़ था कि बल्दियाती इंतखाबात का जो अमल है उसको रोका जाए जब तक कि उनकी जानिब से जो आइनी दरख्वास्त है दायर की गई है उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता। MQ की जानिब से तारिक मंशूर, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर और इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा है अब्दुल्ला हिंजरा वो अदालत में मौजूद थे। सबसे पहले एडवोकेट जनरल सिंध ने अपने दलाइल शुरू किए और उन्होंने कहा कि जो हल्का बंदियां या दीगर इश्यूज के ऊपर इनकी जो MQ पाकिस्तान की दरख्वास्तें हैं वो पहले से खारिज हो चुकी हैं और मुस्तरद की जा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत के रूबरू दरख्वास्तें दायर की गई थी। तहम MQ के वकील का ये कहना था कि ये एक गैर मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, गैर आइनी, गैर कानूनी होंगे। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन शेड्यूल जारी किया तो उसके 5 अराकीन होते हैं और वो कानूनी हैसियत रखते हैं, लेकिन 3 अराकीन ने शेड्यूल जारी कर दिया जो कि एक गैर कानूनी अमल है और मुल्की खजाने को नुकसान होगा अगर कल कला सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और वहां से ये अमल दोबारा से गैर कानूनी करार पाता है और फिर दोबारा से इंतखाबात होंगे। दौरान समाअत तारिक मंसूर एडवोकेट ने अपने मजीद राय में कहा कि ये एक ऐसा मामला होगा जिसपे जो कि हसन अकबर जो कि एडवोकेट जनरल सिंध है उन्होंने अपने दलाइल में जो कुछ मौक़िफ़ और आर्गूमेंट्स किए तो उन्होंने कहना था कि ये एक आर्टिकल। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शांगला में गुज़श्ता रोज़ से जारी बर्फबारी ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। सयाहती मकाम यखतंगी और शांगला टॉप पर स्नो चेन के बगैर सफ़र करना मुश्किल हो गया है। इसी पर बात करेंगे, सुहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शांगला में गुज़श्ता रोज़ से बारिश जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त में शांगला के सयाहती मुकाम टुआ में मौजूद हो और ये आप देख सकते हैं कि आसमान से रुई की तरह बल्ब के गाले जो है वो ज़मीन पर पड़ रहे हैं। काफ़ी ठंडा मौसम जो है वो इस वक्त है और दरजा हरारत जो है वो भी नुक़्ता जमात से नीचे गिर गया है। अगर हम बात करें तो इस वक्त सब डिवीज़न पूरन के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से बिजली का निज़ाम जो है वो मुतासिर हो गया है। वाबड़ा का ये कहना है कि बिजली लाइन में फ़नी ख़राबी की वजह से बिजली जो है वो बंद है और कोशिश की जा रही है कि बिजली आज बहाल हो सके। जबकि अगर सयाहों के हवाले से हम बात करें तो आज सुबह से ही सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लाइव बर्फबारी से जो है वो सयाह खूब महसूस हो रहे हैं। अगर हमारा कैमरामैन भी आपको दिखा सके ये मनाजिर, तो बर्फबारी तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो दरख्त है उस पर भी बर्फ़ जो है वो पड़े हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। जबकि उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शांगला के जो सयाहती मुकामात है यखतंगी और शांगला टॉप पर भी इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है और एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 फीट तक बर्फ़ जो है अब तक वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। जबकि रोड पर बर्फ़ जम जाने की वजह से ट्रैफिक रवानी भी सख्त मुतासिर हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया शांगला ने ये हिदायत जारी की है कि अगर सयाहों के साथ गाड़ी चेन न हो तो वो
सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि रोड पर फिसलन की वजह से हादसा जो है वो पेश आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला न थम सका। शदीद बर्फबारी से दूसरे अजला को मिलाने वाली मरकजी शाहराहें बंद हो गईं। सूरत हाल क्या है जानते हैं उमर भट्ट से। जी उमर। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली के मौसम के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ से जो बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी अभी भी जो है मुख्तलिफ मकामात पे जारी है। मैं इस वक्त सदर मुकाम फारवर्ड कोहटा के मुकाम पे मौजूद हूँ। ये आप मेरी आँख में देख सकते हैं कि शहर के अंदर तो बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन अभी भी जो काली घटाएँ हैं उसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मशहूर सियाती मकामात हैं जो ज़िला हवेली के अंदर, जिसमें लस्टना, हाजी पीर और महमूद गली और इसी के साथ जो टॉप बेडोरी वाला जो इलाका है वहाँ पर इस वक्त भी शदीद बर्फबारी जो है वो जारी है। रास्तों के हवाले से आपको बताते चले तो लस्टना महमूद गली वाला जो ट्रैक है जो पूंछ ज़िला पूंछ को आपस में मिलाता है हवेली के साथ, वो शदीद बर्फबारी के बायस बंद है। इसी तरह ज़िला बाग को मिलाने वाली जो मरकज़ी शहरा है लस्टना महमूद गली वो भी बंद है। और साथ आपको बताते चले जो महमूद गली जो अब्बासपुर वाला जो ट्रैक है वो भी शदीद बर्फबारी के बायस बंद हो चुका है। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर आपको कहें तो अब्बासपुर जो चिड़ी कोट वाला जो ट्रैक है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए दस्तयाब है। ज़िला हवेली के अंदर मौसम की बात की जाए तो आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो मज़ीद एक रोज़ तक जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।